हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे मरे हुए हैं मनरेगा कर्मचारी को। आपको बता दें कि साल में 100 दिन रोजगार देने का दावा किया गया था, लेकिन आज ये धूप में, चिलचिलाती धूप में जो है प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि आखिर इनकी वजह क्या है, क्यों ये प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे, आइए मेरे साथ। हमारे साथ मनरेगा कर्मचारी भी जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? बाबू हेमंत राव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ नई दिल्ली। क्या लगता है ये प्रदर्शन क्यों आप लोग कर रहे हो? ये माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा किए थे 4 अक्टूबर 2021 को, आज 20 माह हो गए कि वो जो है हम लोगों के लिए कुछ हम किए थे तो वो नहीं हो पाया है। माने मुख्यमंत्री जी जो बोले उसको 1 महीने के अंदर शासनादेश बन के निकल जाना चाहिए, लेकिन हमारे लिए कष्ट की बात है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और ये बोलते हैं तो इनका बोलना 20 महीने तक शासनादेश बन के नहीं निकलता है, जबकि निकल जाना चाहिए शासनादेश बन के। आपका क्या नाम है? चिदानंद कश्यप, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ नई दिल्ली। क्या मांगे हैं आपकी, क्यों यहाँ प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं? हमारी इतनी ही मांग है कि जो बीजेपी सत्ता में आने के लिए हम लोगों से लिखित वादा की थी, मनरेगा कर्मियों को हम नियमित करेंगे, सभी रोजगार सेवकों को नियमित करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और अपने ट्विटर हैंडल पर वो डाला भी गया था कि मनरेगा कर्मियों की इन सारी समस्याएं हैं, इसको 1 माह के अंदर दूर कर लिया जाएगा। लेकिन 20 वर्ष हो गए, 20 माह हो गए माननीय मुख्यमंत्री जी को कहे हुए, घोषणा किए हुए, और 7 वर्ष आज 2023 है। ठीक 3 अप्रैल 2016 को लखनऊ में ही एक रैली के दौरान में घोषणा किए थे। माननीय कौशल किशोर जी सांसद हैं, अभी मंत्री हो गए हैं। राजनाथ सिंह जी उस समय गृह मंत्री थे, अभी रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह जी और जो है केशव मौर्य जी, ये सभी लोगों ने कहा था कि बीजेपी सरकार आएगी, आप लोगों को, सभी संविदा वालों को हम नियमित करेंगे। धन की कमी नहीं है, मन की कमी है। अब 7 वर्ष होने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम उन्हें याद कराने आए हैं कि माननीय आप लोगों ने जो वादा किया था उसे आप पूरा कर दीजिए, क्योंकि यूपी से पूरे भारत का संदेश जाता है। प्रधानमंत्री यूपी ही देता है, चाहे किसी भी राज्य के हो, यहीं आके प्रधानमंत्री, यहीं से आते हैं तो प्रधानमंत्री बनते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम घनश्याम राज है, अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ में मैं राष्ट्रीय संयोजक गुजरात से आया हूँ। ये वादा निभाओ रैली है, जो सरकार ने वादा खिलाफी की है, तो उसके अंतर्गत ये हजारों मनरेगा कर्मी यहाँ इकट्ठित हुए हैं और सरकार से ये विनती करते हैं कि भी आप अपना वादा निभाएं। जैसे हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, वहाँ नियमितीकरण हो गया। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये सरकारों ने भी अपने अपने ड्राफ्ट तैयार कर दिए हैं नियमितीकरण के लिए। तो यहाँ यूपी में और बाकी के पूरे राज्यों में भी सभी मनरेगा कर्मचारियों का नियमितीकरण होना चाहिए। सबको नियमितीकरण करना चाहिए, ऐसा कोर्ट का भी आदेश है, मगर अभी तक किया नहीं गया। तो सब लोग हम इकट्ठा हुए नियमितीकरण के लिए और हमारा पगार बढ़े इसके लिए। क्या कहना चाहिए? हम कहना ये चाहेंगे कि हमारे लोग जो माननीय मुख्यमंत्री जी वृंदावन लखनऊ में 2021 को घोषणा की थी, HR पॉलिसी, EPF कटौती और जो है महिलाओं को प्रसूति अवकाश, EPF की कटौती हम लोगों का जो होना था उसमें जो है 15% और मतलब कुल जो है 13% और 12% कसौटी होनी चाहिए, जो मिला कुल 25% होती है। पूरा 25% हम मनरेगा कर्मियों से काट लिया जा रहा है, जबकि उसमें 13% कटौती राज्य सरकार देती है और 12% की श्रम जो है वो अंशदान और मतलब हम लोग मतलब मनरेगा कर्मियों को उससे कटता है। लेकिन सरकार ऐसा न करके हम लोग पूरी 25% कटौती कर रही है, जो एकदम अन्याय एवं घोर है, आपत्तिजनक है। मेरा नाम विनीत श्रीवास्तव बालू है। मैं माननीय योगी जी से यही कहना चाहता हूं कि आपने 4 अक्टूबर को घोषणा की थी। ये कितनी शर्म की चीज़ है कि मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं, उनकी बात लागू नहीं हो रही है। इससे बीजेपी गवर्नमेंट की इससे बड़ी शर्म की चीज़ नहीं होती। तो बीजेपी को वोट कौन दिया था? वोट तो आप ही लोग देते हैं ना। वोट तो हम ही लोग देते हैं, मगर उनसे भी उम्मीद थी कि मगर इसमें योगी जी की कमी नहीं है। जो नीचे उनका कर्मचारी तंत्र है वो बेवकूफ़ बना रहा है, योगी जी की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है। ये बात योगी जी तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि जो हम लोग को 4 अक्टूबर को उन्होंने सम्मेलन बुलाया था, उन्होंने बोला भी कि हमने वैसे पहले मोती सिंह जी थे, मंत्री थे, उन्होंने कहा कि हमने सम्मेलन बुलाया, मगर योगी जी ने उसमें घोषणा की कि हमने अपने अधिकारियों से पूछा क्यों आंदोलन कर रहे हैं,
तो उन्होंने अधिकारियों ने बताया कि इन लोग की ये मांग है, तो हमने कहा कि वो सम्मेलन बुलाओ। तो मोती सिंह का सिर वैसे ही झुक गया था। मोती सिंह जी खुद झूठ बोले थे कि हमने सम्मेलन बुलाया, मगर योगी जी के अंदर कमी नहीं है। योगी जी ने घोषणा की है मगर उसको लागू नहीं हो रहा है। ये हम लोग योगी जी की बात पहुँचाना चाहते हैं कि आपकी बात को लागू नहीं किया जा रहा है। इससे शर्म की चीज़ क्या हो सकती है? हमारा नाम ललित शास्त्री है। मैं अखिल भारतीय महासभा के मंडल संयोजक हैं। और इस सरकार ने 4 अक्टूबर 2021 को डिफरेंस एक्सप्रेस वृंदावन में एक कार्यक्रम रैली बुलाई थी। उस रैली में एक कहा था कि रोजगार सेवकों की समस्त मनरेगा कर्मियों की समस्याओं को मैं समाधान करूंगा। माननीय योगी जी के पास जो भी भाई साहब बता रहे थे कि इस तरीके से बात कही गई, नहीं, मैं बताना चाहता हूं कि योगी जी के संज्ञान विधियां हैं और उन्होंने बात कि रोजगार सेवकों के साथ में मैं नियमित करूंगा। हमारी सरकार बनती है, आप लोग हमारी सरकार का समर्थन करिएगा, हमको लाइएगा। माननीय राजनाथ सिंह ने ये स्पष्ट लिख के दिया था। उनका लेटर पैड पे कहा था कि हमारी सरकार आती है तो मैं रोजगार सेवकों को जो रीढ़ की हड्डी हैं, ये मनरेगा को भारत के अंदर चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ये रीढ़ की हड्डी हैं, इन्हीं से विकास होता है। और रोजगार सेवक आप कहना चाहते हैं कि योगी जी को सब पता है लेकिन उसके बाद भी वो अनजान बने हुए हैं, काम नहीं हो पा रहा है। रोजगार सेवकों का इतना बड़ा शोषण हो रहा है कि हम आप बता नहीं सकते कितने रोजगार सेवक साथी हमारे खत्म हो गए, मर गए हैं, उनके परिवारों को कुछ नहीं मिल पा रहा है, उनकी नौकरियां चली गई हैं, उनके बच्चों को खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं। और 10,000 की मेरा मानदेय 10,000 किया गया हुआ है, जिसमें से 7,758 रुपये जो पहुँचता हुआ है, उसमें PF भी नहीं कटता हुआ हमारा PF भी नहीं कटता हुआ है। PF का कोई भी पैसा किसी को नहीं दिया जाता। हमारा कोई रोजगार सेवक साथी खत्म हो जाए, कार्यस्थल पर मार दिया जाता है, उसके लिए कोई सरकार तरफ से अलग से धनराशि देने के लिए नहीं होती है। ये मुझे बहुत खेद है। मैं माननीय योगी जी से करूँगा कि रोजगार सेवकों का विशेष ध्यान रखें। ये मनरेगा यही विकास करवाते हैं। कर्मचारियों का दर्द अगर मुख्यमंत्री जी को नहीं जानकारी होगा तो दूसरा कोई नहीं कर सकता। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 7788 रुपये ग्राम रोजगार सेवकों का या अन्य संविदा कर्मचारी जो भी हैं, सबका मानदेय ऐसा है कि वो अपने रोजी रोटी और अपना घर परिवार चलाना मुश्किल है। आवाज दबा रही है क्या सरकार? बिल्कुल आवाज दबा रही है मैडम। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 अक्टूबर 2021 को हम लोगों को अपने निजी खर्चे से हर ब्लॉक से बुलाकर बुलाकर कहा था कि मैं आप लोगों की जो भी तमन्ना है पूरी कर दूंगा। उन्होंने यहाँ बुलाकर सिर्फ हमारा जो 6,000 से मानदेय 10,000 कर दिया। वो भी 10,000 पूरा हम लोगों को नहीं मिलता है। 7,788 रुपये बस हम लोगों के खाते में आता है। 2,212 रुपये कहाँ जाता है ये इनको नहीं पता है। इन्होंने कहा कि 4 पॉलिसी लागू कर देंगे, कहाँ गया? उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए 120 दिन की छुट्टी दे देंगे, कहाँ गया? उन्होंने कहा कि रोजगार सेवक को अगर कोई निकालता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी DC मनरेगा को होगी। वो कहाँ आदेश गया आपका? आपने कहा था, आपका आदेश कहाँ गया? आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं कि ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि रोजगार सेवक का बच्चा किसी स्कूल में, अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं सकता है? 7,788 रुपये में अपने माँ बाप का इलाज कराएगा कि अपने बच्चे को पढ़ाएगा? आप क्या कहना, यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? किस लिए हम लोग को बुलाए थे? आज हमारा बच्चा किसी स्कूल में जाकर 4 महीने पढ़ता है, हम लोग झूठ बोलते हैं कि हम इस महीने तनख्वाह दे देंगे, इस महीने तनख्वाह दे देंगे, लेकिन तनख्वाह नहीं आती है। 4 महीने आने के बाद पेरोल पेरोल बोले पेरोल पेरोल ये मांगते हैं। ये भी वीडियो ये मीटिंग में नहीं आता है, एक मीटिंग नहीं आएगा, रोक दो इसका मानदेय। इतनी बड़ी मानदेय है 7,788 रुपये हमको देने के लिए एक मीटिंग काफी नहीं है कि हम अपने माँ बाप का इलाज के लिए छुट्टी नहीं ले सकते हैं। इसका आदेश कहाँ गया? मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। किस तरह से इनमें गुस्सा है, कितनी नाराजगी है, आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि इनके बच्चों का खर्च तक नहीं निकल पा रहा है, आंखों में आंसू है, दिल में गुस्सा है। क्या बोलना चाहेंगे? पटेल उपाध्यक्ष, मैं यही कहना चाहता हूं जो अभी आपने प्रश्न किया कि आप लोगों ने वोट दे करके सरकार, इनकी सरकार नहीं थी, और माननीय राजनाथ सिंह, कौशल किशोर जी, ऐसे तमाम वरिष्ठ उन्होंने आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम नियमित करेंगे। उनकी सरकार हम लोगों ने बनवा दी है। हमारा कर्मियों का जो नेटवर्क है वो हर गांव तक जुड़ा है, पूरे देश के हर गांव तक जुड़ा हुआ है, बहुत मजबूत नेटवर्क हमारा है। और सरकार बनाने के बाद उन्होंने वादा खिलाफी किया। तो आज जो ये रैली हो रही है, मुख्य मकसद वही है कि हम अपना संदेश देना चाहते हैं कि हमने आपकी सरकार बनाई, आपने आश्वासन दिया, वो जो आश्वासन दिया है
उसको आप संज्ञान में लीजिए और उस आश्वासन को पूरा करें। क्या नाम है आपका? श्रीधर मिश्रा। क्या मांगे हैं, क्यों आप लोग प्रदर्शन में बैठे? हमारी नियमितीकरण की प्रमुख मांग है, हमें नियमितीकरण चाहिए, उसके सिवा और कुछ नहीं। 14 साल से हम लोग अस्थायी रूप में रहे। अभी 2021 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था हम आप लोग नियमितीकरण कर देंगे, लेकिन नियमितीकरण हुआ नहीं, अपना वादा उन्होंने नहीं निभाया। सरकार से हमें नियमितीकरण की मांग है। उन्होंने जो वादा किया था अभी पिछले जो है 4 अक्टूबर को डिफेंस एक्सपो मैदान में, उसको भी पूरा नहीं किया है। बस हमारा यही मांग है, हम लोग यही करने यहाँ पे आए कि हमें नियमित कर दिया जाए, हमारे परिवार का भरण पोषण जिससे हो सके। जितना ये मानदेय दे रहे हैं इतने में हमें लगता है कि सरकार के जो भी अधिकारी हैं इनके मोबाइल का खर्चा भी नहीं हो रहा होगा, उसमें हमारे परिवार को चला रहे हैं, जो कि जीने मरने की लड़ाई है यहाँ पे। हमें जो है हमारे हक चाहिए, हमें नियमितीकरण चाहिए। ये हम लोग इतने दिन से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 14-15 साल हो गया नौकरी करते, तो क्या हम लोगों के पास बाल बच्चे नहीं है, हमारा परिवार नहीं, हमारे पास जीविकोपार्जन का सही साधन नहीं होना चाहिए? 230 रुपये मनरेगा मजदूरी हो गई है और हम लोगों को 200 भी नहीं मिलने वाला था, जो भी मिल रहा है उसमें भी काटा जा रहा है। हमारे पैसे से हमको ईपीएफ दिया जा रहा है, वो भी सिर्फ हमारे पैसे का ईपीएफ हमको दिखाई देता है, ना कि सरकार के पैसे का ईपीएफ कहीं से आता हो। वो ईपीएफ का कहीं अता पता नहीं है। हमारा मैसेज आता है, हमारे पैसे का मैसेज आता है कि आपके वेतन से जो पैसा कटा है उसका ईपीएफ आपके खाते में चला गया, तो सरकार का पैसे का ईपीएफ कहाँ गया, वो हमको नहीं मिल पाता। हम ये जानना चाहते हैं, क्या हमको ये अधिकार नहीं है कि हमको भी एक उचित मानदेय दिया जाए जिससे हमारा परिवार चल सके? हमारे परिवार को भी तो जीविकोपार्जन के लिए कुछ चाहिए, सही उचित मानदेय। तो हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि जोर जबरदस्ती, अगर आप घर के मालिक हैं और आप जबरदस्ती करें तो आपका परिवार कैसे चलेगा? हम तो आपके लिए हमेशा खड़े हुए, हमेशा खड़े रहे, हमेशा खड़े रहेंगे, लेकिन हमारे लिए आप क्या करेंगे? हमारे लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, हम आपके बच्चे हैं ना, तो बच्चों को क्या भूखों मार दिया जाए? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हमारे साथी हैं, तो आप लोगों से भी बात करिए, आप जितने लोग यहाँ आए हैं ये सब पांडे जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, हम लोग 2006 से कार्यरत हैं, लेकिन जो भी सरकार आ रही है खाली लॉलीपॉप ही दे रही है। हम लोग यहाँ लखनऊ आए थे, माननीय योगी जी बुलाए थे, वहाँ हम लोगों को पेमेंट बढ़ाया, लेकिन जो हम लोगों का ईपीएफ करता है वो हमारे पेमेंट से करता है और उनके तरफ से कुछ भी अंशदान नहीं मिलता है। सरकार की तरफ से कोई अंशदान नहीं है, सरकार की तरफ से कोई ईपीएफ हमारे खाते में नहीं जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप कहीं पैसा देके आप कोई बोल रही है कि हम हमारे पैसे से जो परसेंटेज 12% कटता है उसी का 930 रुपया हमारे खाते में दिखाई देता है ईपीएफ का, और वो भी बहुत 2213 रुपये के बाद कटता है। और 2013 में राजनाथ सिंह द्वारा लखनऊ में घोषणा की गई थी कि घोषणा की गई थी कि आप हमारी सरकार बनेगी तो आप लोगों को नियुक्त किया जाएगा, लेकिन आज तक कोई अनुपालन नहीं हुआ। तो आज छोड़िए, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वृंदावन में डायरेक्ट घोषणा की गई थी कि 1 महीने के अंदर आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, जब हिमाचल प्रदेश में हम लोग नियमित हो गए हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कारण है जो है आप अपने वादे से पीछे हट रहे हैं? देखिए, इनकी जो मांगे हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर शिकायत कर रहे हैं। आरोप सरकार की बातों को रखिए, हम चाहते हैं कि आप लोग हम लोगों की बातों को जोर लगा कर रखिए और माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों की बातों को सुने, हमारी भावनाओं को समझें, हमारी भावनाओं से खेले नहीं। हम लोग ये चाहते हैं कि हम भी उन्हीं के लड़के हैं, हम उनके परिवार के सदस्य हैं और हमारे साथ न्याय हो, हमको एक उचित मानदेय दिया जाए जिससे हमारा परिवार चल सके, हम लोग भी अपने आप को खुशहाल महसूस कर सके। यहाँ तक आने में हमको 1000 रुपये खर्च करना पड़ा है, जिससे हमारे परिवार का 1 महीने का कुछ न कुछ बढ़िया खर्च चलता, जिससे हम 1000 रुपये में 1 महीने की साग सब्जी की व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तक आने में हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारी ज़रूरत है, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ता है।
देखिए, आप मेरे अगल बगल भी देख पा रहे होंगे, हमने आपको सब कुछ दिखा दिया है कि मनरेगा जो है कर्मचारी हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी हद तक उनकी जो है मांगे हैं वो जायज़ हैं, क्योंकि जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं कि इनको जो है वेतन जो मिल रहा है वो काफ़ी कम है, क्योंकि महंगाई जिस हिसाब से बढ़ा रहे हैं उस हिसाब से आप जो है उनको रोजगार भी तो दीजिए, उनका वेतन भी तो करिए। इतना परेशानी है, इतनी चिलचिलाती धूप है, हम भी इनके साथ लगातार इनकी मांगों को आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सनी के साथ में श्रुति शुक्ला, अटल टीवी, लखनऊ।